जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि एसीसी की बैठक में मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली है। मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी और कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सूर्या दुबई आए और ट्रॉफी ले जाए, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। ऐसी नारियां अक्सर हमारे देश में रात को अस्पतालों से बच्चे उठाकर ले जाती हैं। दोस्तों, पाक भारत जंग में नाकामी के बाद गोदी मीडिया ने ये खबरें मशहूर करना शुरू कर दी कि अगर किसी ने भी किसी मुल्क पर कब्जा करना हो, नस्लों को तबाह करना हो, तो इंडियन मीडिया से रब्ता करें कि घंटे के अंदर नस्लों को तबाह कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से उड़ रही है फ्लाइट, सऊदी अरब पहुंच रही है। 5,14,000 लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता कि वो कब देश छोड़ के भागे और कहां भागे। इंडियन मीडिया ने इस बार तो पक्का फैसला कर लिया है कि अगर अब दोबारा जंग हुई तो सीधे इस्लामाबाद में जाकर गाय का गोबर खाकर आएंगे। खिलाड़ी की खाल में आतंकी करतूत, क्रिकेट की जर्सी में बंदूकबाज खिलाड़ी ने वो दिखा दिया कि वो आतंकिस्तान का ही रहने वाला है और उसी की तरह हरकतें भी कर रहा है। क्रिकेट ग्राउंड पर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बल्लेबाज बंदूक। दोस्तों, इस बाबा जी की बातों को सुनकर लगता है कि ये भी इस झूठ के निजाम से तंग आ चुके हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बॉर्डर खोलो, बॉर्डर खोलो। अब मैं देखता हूँ वीजा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। कौन सा दुश्मन है? ड्रामेबाजी की हुई यार। इंडियन मीडिया कभी भी तारीफ नहीं करेगा कि पाकिस्तान ने तरक्की कर ली। जब भी बोलेंगे हसद और जलन नहीं बोलेंगे। मिस्र के ऐतिहासिक शहर शर्म शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ऐसी हरकत हुई कि पूरा पाकिस्तान डूब के मर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अपनी तरफ खींचा, उनका मजाक उड़ाया। घबराए शहबाज शरीफ ने ट्रंप को सैल्यूट भी किया। नौबत यहाँ तक आ गई कि पीछे खड़े कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सारी दुनिया गवाह है कि पाकिस्तान ने भारत का प्रोग्राम वार दिया था, मगर गोदी मीडिया की किस्टें एक ही जगह पर रुक गई। भारत को पाकिस्तान से मिली जबरदस्त हार के बाद मचा हड़कंप। इंटरनेशनल मीडिया ने कहा भारत अब सिर्फ एक मजाक है। पाकिस्तान से करारी शिकस्त खाने के बाद भारत पूरी तरह से बौखला गया है। न तो सेना को समझ आ रहा है कि क्या बोलें और न ही उनके नेता कुछ ठोस कह पा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी बेचारे खुद ही अपनी आवाम से इतने जलील होते हैं, फिर गोदी मीडिया झूठ बोलकर उनकी मजीद बेइज्जती करवा देता है। एक अनपढ़ गवार चाय बेचने वाला जाहिल, उसको जरूरत पड़ गई बीवी को छोड़ के हिंदुस्तान संभालेगा। जो अपना घर ना संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? भाई सीधा बात, शुरुआत घर से होती है। पहले घर संभालो फिर देश संभालो। पाकिस्तान की तरफ से दी गई छोटी सी मुस्कुराहट भी इंडियन मीडिया को गौरी मिसाल की तरह लगती है। मिस्र में शांति समझौता चल रहा था, पीएम मोदी गए नहीं, ट्रंप मौजूद थे वहां, लेकिन ट्रंप मोदी की तारीफ कर रहे थे शहबाज के सामने। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very. दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान के अंदर रहते थे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप पाकिस्तान छोड़कर कहाँ चले गए। मैं तो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से उड़ रही है फ्लाइट, सऊदी अरब पहुंच रही है। 5,14,000 लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता कि वो कब देश छोड़ के भागे और कहां भागे। तो पाकिस्तान पूरा खाली होने वाला है दोस्तों, और अपना अपना सब देख लो कि आपको पाकिस्तान में कहां कब्जा करना है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं लाहौर लूंगा। दोस्तों, भारतीय न्यूज एंकर भोजपुरी फिल्मों के अदाकारों से ज्यादा एक्शन मारने और जज्बा दिखाने में माहिर हैं। तब तक हम हिंदुस्तान की मदद नहीं करेंगे या हम पाकिस्तान के साथ बने रहेंगे, तो मैं कहूंगी नो तालिबान, नो तालिबान, नो तालिबान। अब उसे अपने घर में जो करना है करता रहे, लेकिन अगर हमारे लिए काम आ रहा है और खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क को निपटाने के लिए, समझाने के लिए, ये क्या बात करता है यार? दूसरे मुल्कों के चस्के छोड़कर जब अपनी अवाम के हकूक की बात की जाए तो गोदी मीडिया यूं खामोश हो जाता है। आपको जेनजी सिर्फ आईफोन की लाइन में नजर आता है। आपको वो युवा जो एक पियून के लिए 15-15 हजार युवा लाइनों में खड़े होते हैं, वो जेनजी नजर नहीं आता आपको वो जेनजी नजर नहीं आता जिसको भाजपा इजराइल भेजती है मजदूर बनने के लिए। इसलिए तो लोग इस मीडिया को मीडिया नहीं बल्कि कार्टून नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी, कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं, वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं, वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है।
नीतीश कुमार अभी एनडीए के पास है, एनडीए वाले उत्साह से भरे हुए हैं। उनका कहना है डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं। मोदी जी खुद इंतहा के जाहिल और अनपढ़ हैं, इसलिए वो चंदा भक्तों को भी पढ़ने नहीं देते। पेट पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। घुसपैठिए आ गए हैं, नई वोटर लिस्ट आ गई, लेकिन उसमें चुनाव आयोग घुसपैठियों की संख्या वो कितनी थी, कितने हटाए गए, ये बताना भूल गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ट्रॉफी नहीं मिली तो सारा गोदी मीडिया खानदान इकट्ठा होकर मोहसिन नकवी को बदुआएं देने लग गया। जो बच्चे यहाँ पर हैं, हुसैन तैयबू की बात पर आप लोगों को क्या कहना है? वो कह रहे हैं ट्रॉफी मुनीर के पास है, जीत गए। पाकिस्तान का तो बिल्कुल सही बिल्कुल ऐसी ही है जैसे अभी करण सर बोल रहे थे कि ये लोग मेडल लेके चले जाते हैं अपने अपने, और इतने सारे मेडल है, वैसे ये लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास ट्रॉफी आ गई, ये वाला कप जीत लिया। जितनी मेहनत इंडियन मीडिया ने ट्रॉफी लेने के लिए की है, काश इतनी अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करने की करते तो शायद इंडिया को लोग अच्छे लफ्जों में याद करते। खिलाड़ी की खाल में आतंकी करतूत, क्रिकेट की जर्सी में बंदूकबाज खिलाड़ी ने वो दिखा दिया कि वो आतंकिस्तान का ही रहने वाला है और उसी की तरह हरकतें भी कर रहा है। क्रिकेट ग्राउंड पर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बल्लेबाज? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 200 जंग के बाद गोदी मीडिया कोरोना अब तक जारी है। सियाने फरमाते हैं कि इस्लामाबाद के गोबर खाकर ही मानेंगे। ना भी रोते रहना, ये सिर्फ पाकिस्तान से आप सीख सकते हैं। लेकिन अब इधर देखिए अमेरिका क्या करने वाला है। अमेरिका देने वाला है AIM-120C एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब ये क्या है, जरा इधर आ जाइए। अब जंग के 9 महीने बाद भारत ने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरा दिए। पाकिस्तान का ये बहुत महंगा एयरक्राफ्ट, ये C-130 एयरक्राफ्ट, ये भी भारत ने गिरा दिया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है चीन का एक ड्रोन, विंग लूम ड्रोन, भारत ने ये भी मार गिराया। अगली तस्वीर देखिए जरा, और ये जो फाइटर है, 6 फाइटर, पाकिस्तान के 6 फाइटर भी भारत ने गिरा दिए। देखिए जरा, न तो ये खुद चैन से जीते हैं और न दूसरों को जीने देते हैं, बस हमेशा रोते ही रहते हैं। अब क्या 5 टुकड़े होंगे? और हमारी मैनिफेस्ट डेस्टिनी है कि हम करके सर दर्द बन गया है ये मुल्क, ना चैन से जिएंगे ना जीने देंगे। वी विल नॉट लिव इन पीस, वी विल नॉट लेट यू लिव इन पीस। पाकिस्तान की तारीफें भी करते हैं, नफरत भी करते हैं और डरते और अपनी अवाम को डराते भी रहते हैं। पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और इसकी संख्या 170 है। पाकिस्तान के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं जियाउल हक ने एक बार कहा था कि जब पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बना लेगा तो ये इस्लामिक न्यूक्लियर हथियार होंगे। Oh my God! Wow! पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा होकर अगर कोई बंदा अपना सर खुजा ले तो इंडियन मीडिया को लगता है कि मिसाइल आने वाला है। ये तस्वीर 21 सितंबर को हुए भारत पाकिस्तान मैच की है। बंदूक की तरह बल्ला दिखाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम साहिबजादा फरहान है। हाफ सेंचुरी पूरी होने के बाद पाकिस्तान के होने का सबूत दे रहे थे। अब तो पाकिस्तान को दुनिया के माथे का कलंक भी बता दिया, क्योंकि पाकिस्तानी गोबर नहीं खाते। पाकिस्तान दुनिया के माथे पर कलंक का टीका है और एक बार और ये साबित होगा। मुल्ला मुनीर की फौज ने अपनी ही आवाम पर फाइटर जेट से बमबारी। ट्रॉफी लेने के लिए इंडियन मीडिया वो सब कुछ कर गया जो नहीं भी करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ट्रॉफी नहीं मिली। अगर खेलते हैं तो फिर मतलब प्रॉपर तरीके से खेले, वरना ना खेले, कोई फर्क तो आपको वैसे भी नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा से ये बात करता हूँ, और इतनी बड़ी आप लोगों की इकोनॉमी अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो खेलने क्यों आते हो? सबसे बड़ी बात तो ये मेरे ख्याल में इंडिया को ये अनाउंस करना है। अगर इसी तरह इंडियन मीडिया अपनी अवाम को तालीम दिलवाने और गुर्बत खत्म करने की बातें करता तो शायद इनके सरों पर मोदी जैसा बंदा न बैठा होता। वाले मोहसिन नकवी को दुबई में जेल हो जाएगी क्या? अब इसका चैप्टर। बेशर्मी क्या होती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी इसका परफेक्ट उदाहरण है, जो भारत की जीती हुई एशिया कप की ट्रॉफी उठा के भाग तो गया। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बेचारी इंडियन फौज खाना खाने के लिए एहतजाज करती है और इंडियन मीडिया उन्हें हीरो बनाकर दिखाता है। अब बात पाकिस्तान की, जिसे आज पूरी भारतीय सेना ने खबरदार किया। आज वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के F-16 गिराने के बारे में बताया तो आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के 2.0 में भारतीय सेना संयम नहीं दिखाएगी। अच्छा, पाकिस्तान अपनी तरक्की को लेकर अमेरिका तक चला गया, जबकि गोदी मीडिया आज भी कीड़े निकालता है। सबसे पहले बात होगी उस बड़े सवाल की जो भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में पूछा जा रहा है।
ये सवाल है, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का शंखनाद होने वाला है? नहीं। दोस्तों, अगर इंडियन न्यूज एंकर पाकिस्तान का नाम न लें तो शायद इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान को नई मिसाइलें देगा जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत पर हमले के लिए कर सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120 यानी एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बीच पाकिस्तान आखिर ये हैं दो पाकिस्तान के भिखारी जो जोड़ी बनाकर मोदी की तरह दूसरे मुल्कों से मांगते हैं। पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े साहूकार को लूटने का कारनामा कर दिया। खबर यह कि पाकिस्तान की लुटेरी जोड़ी ने IMF को अरबों डॉलर का नुकसान करा दिया। पाकिस्तान से सामने हैरान करने वाली खबर क्या है, इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर पाकिस्तानी इतनी तवज्जो नहीं दिखाते जितना इंडियन मीडिया दिखा जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा बवाल हुआ है। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था जिसमें बवाल हुआ। दोस्तों, गोदी मीडिया की ये बात तो सच है कि निके मियां साहब को देखकर बाकी सियासतदानों का हंसा निकल गया। शाबाश। जब ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी हंसी छिपा रही थी। आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि ये तस्वीरें सारी कहानी कह रही है। जहां मेलोनी की ये एक्सप्रेशन देखिए आप। को पैसा बर्बाद पहन चोट। मोहसिन नकवी ने भी ट्रॉफी न देकर सारे अंधभक्तों और गोदी मीडिया की बदुआएं ले ली। तो आज गली गली में यही शोर है कि पाकिस्तान चोर है। ये शोर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी चोर मोहसिन नकवी ने टीम इंडिया की जीती हुई ट्रॉफी चुरा ली। मोहसिन नकवी एशिया क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नहीं बल्कि छटा हुआ चोर है। एक तो गोबर आर्या की धुलाई पाकिस्तानी बड़े शौक से करते हैं। मुझे बॉर्डर से कॉल आई। अच्छा। कहा कि मेजर साहब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, रिटेलिएट नहीं कर रहा, चुप बैठा हुआ है, यही मौका है, माहौल साजगार है, आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। अब भाई साहब मैं गया। मोदी जी के गोदी एंकर जब भी अवम के हथे चढ़ते हैं तो यूं बेचारे बेइज्जत हो जाते हैं। ये बकवास कर रही है, ये बकवास कर रही है। एक भी नहीं, चारा चोर। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं खुश हूं। इंडियन मीडिया बड़ी खबर बोलकर अवाम की तवज्जो अपनी तरफ करवाता है, फिर आगे से झूठ बोल देता है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि ACC की बैठक में मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली है। मोहसिन नकवी ने BCCI से माफी मांगी और कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सूर्या दुबई आए और ट्रॉफी ले जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऐसी नारियां अक्सर हमारे देश में रात को अस्पतालों से बच्चे उठाकर ले जाती हैं।